अस्सलाम वालेकुम ज़ीज़ान-ए-मन। मैं तैयब एजाज़ हूँ। उम्मीद करता हूँ तमाम लोग खैर ऑफियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे अपने खाना के साथ एक अच्छी ज़िंदगी बसर कर रहे होंगे। CDA सेक्टर I-14 में एक 5 मरले का घर बनाने में कितना खर्चा होगा, आज की वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। CDA सेक्टर I-14 में अगर आपने एक 5 मरले का घर बनाना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि आइदर आपके प्लॉट में फिलिंग है या नहीं, नंबर 1। नंबर 2, सॉलिड प्लॉट है। 3 कैटेगरीज है। पहला, एक बिल्कुल सॉलिड प्लॉट है, उसमें कोई फिलिंग नहीं करनी, देयर इज़ नो नीड टू फिल। उसमें तो आपकी कोई कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं लगती। आपको 3 फुट नीचे अपनी खुदाइयाँ करनी है, 3 फुट ऊपर करनी है, आप घर बना सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये एक ऐसा प्लॉट है जिसमें फिलिंग है, इसमें मिट्टी आनी है। 2 से लेकर 3 लाख 4 लाख रुपए आपको फिलिंग में लग सकता है। मैक्सिमम मिनिमम जो है 1 लाख 1.5 लाख रुपया। इससे ज़्यादा की अमाउंट फिर समझे डिप्रेशन है। इससे ज़्यादा की अमाउंट है तो डिप्रेशन है। अगर फिलिंग 2-4 लाख रुपए तक भी हो तो भी ठीक है, कोई ज़्यादा मसला नहीं है। 4 लाख रुपए तक की फिलिंग करके आप अपनी DPC 3 फुट या हार्डली 4 फुट नीचे और 4 फुट ऊपर या 3 फुट ऊपर करके आप बना सकते हैं। 7 फुट या ओवरऑल 6 फुट तक आप DPC बना सकते हैं। ठीक हो गया। दीज आर द 2 ऑप्शंस। अब अगर प्लॉट में डिप्रेशन, अगर CDA सेक्टर I-14 में कोई भी प्लॉट है उस पर डिप्रेशन है, आपको 2 चीज़ें ज़रूर काउंटर करनी है। नंबर 1, एक आपकी बेसमेंट मस्ट है। अब ये नहीं सोच सकते कि आप बेसमेंट के बगैर घर बनाएंगे फिलिंग करके, क्योंकि बहुत पैसे लग जाते हैं। बेहतर है कि बेसमेंट बनाए, नंबर 1। नंबर 2, आपको बोरिंग में प्रॉब्लम होगा, पानी नहीं निकलेगा। अगर कहीं पर भी सॉलिड लैंड है, मौके पे मौजूद प्लॉट है, सॉलिड है, वहां पे बोरिंग कर सकते हैं, पानी निकल आएगा। बट डिप्रेशन है, फिलिंग ज़्यादा है, डिप्रेशन है तो पानी नहीं निकलेगा। बोरिंग में आपको चैलेंज का सामना होगा। अब CDA सेक्टर I-14, I-15, I-16 की अगर मैं एक रफ एनालिसिस बताऊं अकॉर्डिंग टू माई विजिट, तो मैं ये बताऊंगा एक रफ एनालिसिस कि भाई 50% घरों में पानी का मसला रहेगा, 50% में नहीं रहेगा। क्योंकि बहुत सारी जगहों पे प्लेन लैंड है, बहुत सारी जगहों पे जो है वो आपके पास डिप्रेशन है। मैंने तो कुछ ऐसी जगह पे देखी है जहाँ पे प्रॉपर खेत थे, जहाँ पे ओवरऑल कल्टीवेशन हुई हुई है इसी ओवरऑल पूरे रेडियस में। अब वो बड़ी ज़बरदस्त जगह है लैंड पे कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि वहाँ पे आपको पानी का एक्सेस बड़ा आसानी से मिलता है। तो ये चैलेंज आपको एड्रेस करना है। इस चैलेंज को हम काउंटर ही नहीं करते कि ये आपकी ओवरऑल जो है जो घर बनाने में आपका जो कॉस्ट आ रही है उसका हिस्सा है। क्योंकि प्लॉट की इवैल्यूएशन डिपेंड करेगी, DPC होने तक आपका नहीं पता कितना खर्चा है। बिल्कुल सॉलिड प्लॉट है तो DPC 8-9 लाख में हो जाएगी। डिप्रेशन वाला है, फिलिंग है, पानी का इशू है, DPC 20 लाख तक भी हो सकती है। तो अभी जो मैं आपको खर्चा बता रहा हूँ, एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ, वो मैं अदर देन DPC बता रहा हूँ। अदर देन DPC अगर आप अपना घर खड़ा करना चाहते हैं, DPC मैंने बता दिया कि कांस्टेंट नहीं है, वो वेरिएबल है अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो। स्ट्रेट फॉरवर्ड आपको मैं बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन दे रहा हूं, आपने 3 लेंटर डालने हैं। 22 लाख रुपए तक आपका पहला लेंटर डलेगा। एवरेज में बता रहा हूँ, कुछ बीच में होता है ये कि कभी कभार ग्राउंड का लेंटर महंगा पड़ता है, फर्स्ट महंगा सस्ता पड़ता है, कभी कभार ग्राउंड सस्ता पड़ता है, फर्स्ट महंगा पड़ जाता है। देयर आर वेरियस एवैल्यूएशंस डिपेंड अपॉन द परचेजिंग कि आप परचेजिंग कैसे कर रहे हैं और सप्लाई चेन कैसे मेंटेन कर रहे हैं अपनी साइट के ऊपर। रफ कुलिया लिख लें भाई, 22 लाख रुपए का पहला लेंटर, 22 लाख रुपए का दूसरा लेंटर, 44 लाख रुपीस। ठीक हो गया। थर्ड लेंटर की तरफ अगर आप जाएंगे तो 11 लाख रुपया। टोटल आपकी वैल्यूएशन आपके पास होना चाहिए 55 से लेकर 56 लाख रुपए तक। अदर देन DPC आप इस पूरी वैल्यू के ऊपर अपना सिर्फ लेंटर खड़ा कर सकेंगे, जिसमें आपकी ईंट शामिल है, सरिया शामिल है, जिसमें सीमेंट शामिल है, रेत शामिल है, मजदूरी शामिल है, ईच एंड एवरीथिंग शामिल है। आप अपना स्ट्रक्चर खड़ा करते हैं और ये विदाउट प्लस्तर होगा। 55 से लेकर 56 लाख रुपए तक आप 3 लेंटर डालने में कामयाब हो जाएंगे। आपके पास ऑप्शन है, थोड़ा कट डाउन करना चाहें आप 22 रुपए की ईंट की बजाय 16 रुपए की ईंट लगा लें, आपके एक्सपेंसेस कट डाउन हो जाएंगे। सरिया जो है आप 1.5 लाख की बजाय जो है आप 1.25 लाख वाला या लाख वाला लगा दें। गेजेस डिफरेंट होती हैं, वो आप उसको यूज़ कर लें। सीमेंट को जो है आप कम कर लें। बट मैं आपको ओवरऑल एक स्टैंडर्ड की अगर बात करूं, A+ कैटेगरी की बात करूं, जिसमें आपने हाई क्वालिटी सरिया, अच्छी ईंट और बेहतरीन या बेस्ट वे की सीमेंट अगर हम यूज़ करें या 4G की सीमेंट यूज़ करें, तो ये इवैल्यूएशन है कि आपका 56 लाख रुपए लगेगा अदर देन DPC 3 लेंटर की तरफ जाने में। 2 आपके पूरे लेंटर बढ़ेंगे, 1 आपका हाफ लेंटर पड़ेगा। इसमें जो है आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर तैयार होता है। अब उसके बाद आपको जो है फिनिशिंग की तरफ जाने के लिए पहला स्टेप है कि आपने प्लस्तर करना है। प्लस्तर के लिए बिल्कुल क्लियर कट आप इंडिकेशन लिख लें। ये पूरी एरिया जो है 10 से 12 लाख रुपए में प्लस्तर होनी चाहिए। 10 से 12 लाख रुपए या मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक। 15 लाख से ज़्यादा अगर आपके पैसे लगते हैं तो इट मीन्स कि आपकी कोई इवैल्यूएशन गलत है। तो 56 लाख रुपए तक आपका लेंटर, 14 लाख आप लगा लें अपने प्लस्तर का, तो टोटल 70 लाख रुपए की वैल्यू तक आप अपना स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं। एंड नाउ इट्स अप टू यू।
आप चाहे तो 70 लाख रुपए लगा के भी फिनिशिंग कर सकते हैं, आप चाहे तो 35 लाख रुपए लगा के भी फिनिशिंग कर सकते हैं। दोनों सूरतों में घर रेडी टू लिव हो जाता है। इट्स अप टू यू। 70 लाख रुपए में आपने चीजें बड़ी महंगी खरीदनी है, 35 लाख रुपए में आपने वो चीजें खरीदनी है जो कि जरूरी है और वो नहीं खरीदनी जो कि जरूरी नहीं है। आप 1 करोड़ 5 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ 40 लाख रुपए तक की वैल्यूएशन पर अपना घर तैयार कर सकते हैं CDA सेक्टर I14 में। आपके पास कहीं पर भी प्लॉट मौजूद है, आप घर बनाना चाहते हैं, मुझसे राब्ता कीजिए, इंशाल्लाह हम आपको बेहतर कंस्ट्रक्शन सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। स्टे ट्यून में। अल्लाह हाफ़िज़।